कि सरकार कान में तेल देकर सोई हुई है। अपराधियों की बहार है, नीतीश सरकार है, सारा तंत्र इनका है। इनको रोका किसने है? ये रोज रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं। अब जंगल राज का कैसेट बजाने वालों को मुंह छिपाने का जगह नहीं होना चाहिए। बिहार की जनता को है इंतजार, जल्द बने तेजस्वी सरकार। 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का नैतिक बल नहीं है। नीतीश जी पूरी तरह से गड़बड़ा। अपराधियों का नंगा नाच ये बता रहा है कि नकारा निकम्मी खटारा सरकार तेजस्वी जी के सोच, संकल्प, विजन का नकल ये सरकार कर रही है और कई घोषणा भी सरकार करेगी, तेजस्वी जी कराएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, एक बार फिर राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया है। गोलियों की तड़तड़ाहट पटना में अब तक गूंज रही है। देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद लगातार अपराधी तांडव कर रहे हैं राजधानी पटना में। सवाल कई हैं। देखिए, फ्रेम में आपको मृत्युंजय तिवारी दिख रहे होंगे, राजद के प्रदेश प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। एक बार फिर सुबह सुबह ही गोलियों की तड़तड़ाहट से राजधानी पटना ढल गया। देखिए, ये आज नई बात नहीं है। लगातार कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा, घंटा नहीं गुजर रहा है जब गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार नहीं थर्रा रहा है। अपराधियों का मनोबल देखिए, अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। ये सरकार दिन से सोई हुई है। अच्छा, ये सरकार कान में तेल देकर सोई हुई है। श्री तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार में बैठे लोग चुप हैं। अपराधियों का तांडव से पूरा बिहार दहल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल चंपारण दौरा बिहार आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तो उनके मुख से ये बात जनता सुनने के लिए बेचैन है कि बताएं ये किस राज की संज्ञा दी जाए। गुंडा राज, अपराधी राज कायम है और पुलिस मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगी। पारस अस्पताल की प्रतिष्ठित अस्पताल है, वहाँ घुसकर गोली मार दिया जा रहा है। राजभवन हो, मुख्यमंत्री जी का आवास हो, उससे भी 100 मीटर की दूरी होगी। और ये दुस्साहस अपराधियों का ये बता रहा है कि किस तरह से बिहार में अपराधियों की बहार है, नीतीश सरकार है। मुख्यमंत्री जी का इकबाल समाप्त है। अपराधियों को कोई डर भय नहीं है। ये कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं नहीं हो रही। क्या हो रहा है पटना का देखिए क्या हाल है। प्रदेश की राजधानी क्राइम कैपिटल बना हुआ है। क्राइम कैपिटल बना हुआ है। क्राइम से करा रहा बिहार, आउट ऑफ कंट्रोल है क्राइम। और सरकार कहाँ है? सरकार चैन की नींद सोई है। एनकाउंटर वाला तबला खूब बिहार की राजनीति में अब बजने लगा है कि एनकाउंटर से जवाब दिया जाएगा। अब जैसे अपराधी आएंगे उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। रोका है, पटना से लेकर दिल्ली तक शासन इनका है, सारा तंत्र इनका है। इनको रोका किसने है? ये रोज रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं, इनकाउंटर से। अरे जो भी करना है, अपराधियों ने तो खुली चुनौती दी है और सरकार को पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है उसका सत्यानाश कर दिया सरकार ने। अब जंगल राज का कैसेट बजाने वालों को मुंह छिपाने का जगह नहीं होना चाहिए। बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। लग रहा है केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, अब इनकाउंटर से ही काम बन सकता है। देखिए, हम तो कह रहे कानून का राज, सरकार का इकबाल क्या कहता है। क्या मजाल है कि अपराधी गोली चला दे, अपराधी तांडव कर ले। यहाँ तो जब आप ट्रांसफर और पोस्टिंग ही करेंगे उगाही करके, तो फिर कानून का राज कहाँ से स्थापित होगा? आप लोगों पर भी अपराध लग रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए। इससे बड़ा बेशर्मी का प्रकाष्ठा तो कुछ हो ही नहीं सकता। डबल इंजन की सरकार है, सारा तंत्र सारा कुछ उनके पास है और कुछ हो रहा है तो कह रहे हैं कि विपक्ष। इससे बड़ा बेशर्मी कुछ हो सकता है? सरकार में बैठे लोगों ने अपनी नाकामी को स्वीकार कर लिया है और सरकार में बैठे लोगों ने ये मान लिया है अब बिहार इनसे नहीं संभल रहा है। अब तेजस्वी सरकार की जरूरत है बिहार में। पप्पू यादव राजभवन पहुंचे थे, अभी उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आप लोग भी ये मांग करते हैं? देखिए, ये सरकार की विदाई का समय आ गया है।
अब जनता की अदालत में सबको जाना है। बिहार की जनता को है इंतजार, जल्द बने तेजस्वी सरकार। इसलिए अब बिहार में कितने दिन बचे हैं सरकार के? अब तो 1-2 महीने में आचार संहिता लगना है। ये सरकार किसी काम की नहीं है, किसी लायक नहीं है। यह सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का नैतिक बल नहीं है। नीतीश जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या नहीं, इस पे जवाब दीजिए। ये सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है। हाँ। राष्ट्रपति शासन ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ तो ये सरकार ने, आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ था। सरकार ने लगाया राष्ट्रपति शासन। बिहार में क्या हो रहा है? ये सरकार नाम की यहाँ कोई चीज नहीं बची। डबल इंजन की सरकार है। गृह मंत्री केंद्र में भी उनका, यहाँ सारा सिस्टम, सारा तंत्र इनका। इसके बाद अपराधियों का नंगा नाच ये बता रहा है कि ये नकारा निकम्मी खटारा सरकार को जाना चाहिए। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दे दी है, इसे कैसे देखते हैं? आप लोग करते 200 यूनिट देंगे हम सत्ता में आएंगे तो। देखिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। श्री तेजस्वी यादव जी ने जिन जिन योजनाओं की घोषणा की, अब ये चुनावी जब तारीख नजदीक आ रहे हैं, चुनाव समय नजदीक आ रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वो सारी योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं। सामने तो नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो तेजस्वी जी के नकल, तेजस्वी जी के सोच, संकल्प, विजन का नकल ये सरकार कर रही है। इसी से पता चलता है कि ये सरकार किसी लायक नहीं रही। अब तेजस्वी जी का संकल्प था, दूरदर्शी सोच था कि हम माई बहन मान योजना में 2500 रुपया देंगे, हम युवा आयोग बनाएंगे, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। अब सरकार जो नकलची सरकार है, ये नकल भी तेजस्वी यादव जी का कर रही है, तो आधा अधूरा कर रही है। हिम्मत थोड़ा दिखाते, 200 यूनिट से ज्यादा बिजली फ्री करते तो समझ में जनता को आती। अरे हम हिम्मत दिखाते, 1100 रुपया पेंशन बढ़ाई, 1500 रुपया से ज्यादा बढ़ा देते। तो ये सरकार की विदाई का समय है, और ये सब घोषणा जो हो रहा है सब चुनाव के बाद जुमला साबित होगा। जुमला पिछले बार भी तेजस्वी जी का नकल किया। जब 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा श्री तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में किया था, तो 19 लाख नौकरी रोजगार का वादा कर दिया केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमन जी आकर के। और सरकार को मौका मिला जब 1.5 साल रहने का, 18 महीने 16 महीने, तो वो सरकार एक नौकरी नहीं दे पाई। और यही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे, तेजस्वी जी ने जब घोषणा किया था, ये कहां से देगा नौकरी, पिताजी घर से पैसा लाएगा, असंभव है। और ये संभव करके तेजस्वी जी ने जब डिप्टी सीएम के रूप में मौका मिला तो दिखा दिया कैसे संभव है। तो तेजस्वी जी का देन है। तेजस्वी जी के कारण आज एक एक जो योजना तेजस्वी जी का है, उस घोषणा सरकार को करनी पड़ रही है। और कई घोषणा अभी सरकार करेगी, तेजस्वी जी कराएंगे। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को लॉ एंड ऑर्डर पर किस तरीके से गुस्सा फूटा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।